दोस्तों, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च करा है पावरथॉन 2022 को। और इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें कि आखिर ये पावरथॉन क्या है, इसमें क्या यहाँ पे आप कह सकते हैं नई चीज़ें करी जाती हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आपको बता दूँ या फिर जो गवर्नमेंट के नए नए इनिशिएटिव हैं उसके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, तो दोस्तों अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पावरथॉन 2022 के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो इंटरफेस है ये हमें आप कह सकते हैं इसकी वेबसाइट पे देखने को मिला है, जहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पूरे तरीके से आप कह सकते हैं एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाई है जिसकी मदद से लोग आराम से इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं पावरथॉन के बारे में। देखिए दोस्तों, पावरथॉन जो है वो एक तरीके का कॉम्पिटिशन है। आप लोगों ने सुना होगा हैकाथॉन के बारे में, तो उसी तरीके का एक ये कॉम्पिटिशन है जो कि आपका रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में आता है। अब इससे क्या होता है या फिर आप कह सकते हैं इसकी क्या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस रही है। बेसिकली जितनी भी आप कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी है जो कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आती है उनका आप कह सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए ऐसे हैकाथॉन होते रहते हैं। इस हैकाथॉन में जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलेंगी वो हमें नए नए स्टार्टअप से मिलने वाले हैं। जितने आपके टीएसपीज़ हैं, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, वो हो गए। जितने यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा एजुकेशनल या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मैन्युफैक्चरर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट पावर की यूटिलिटीज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अलग अगर पावर एंटिटी है वो इसमें आराम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी बेसिकली क्या मतलब निकलता है वो आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है और उसकी मदद से हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। अभी क्या है, ऐसे हैकाथॉन कंपटीशन से कितनी हेल्प मिलती है हमें। क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो वो लोग इस हैकाथॉन में आप कह सकते हैं सवाल डाल देते हैं इस हैकाथॉन के अंदर। अब इससे क्या होगा कि उस सवाल के जो सॉल्यूशन होंगे जो कि अलग अलग पार्टिसिपेंट जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो इसके जवाब निकालेंगे और जो जवाब निकालेगा वो जीत जाएगा हैकाथॉन। हैकाथॉन बेसिकली एक तरीके का यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि क्विज़ होते थे आपके कॉलेज स्कूल टाइम पे, वैसे ही हैकाथॉन भी होते हैं। पर ये आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में करे जाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कोडिंग वगैरह के सेक्टर में करे जाते हैं। इसकी 9 थीमें होने वाली हैं इस बार। जितनी थीम्स हैं 9 होंगी इस हैकाथॉन के लिए। पहला है दोस्तों डिमांड और लोड फोरकास्टिंग के बारे में। फिर आपका एटीएनसी लॉस रिडक्शन, मतलब कि जो एग्रीगेट टेक्निकल या फिर कमर्शियल होते हैं ना, उसकी बात हो गई यहाँ पे। फिर हो गया आपका एनर्जी थेफ्ट डिटेक्शन हो गया, एनर्जी चुराने वाला जो रहता है उसका भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपका हो गया प्रिडिक्शन ऑफ डीटी, मतलब किस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, उसमें अगर कोई फेलियर हो रहा है तो उस चीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर आपके एसेट इंस्पेक्शन हो गए। ओके, ऐसे ही काफ़ी सारे कंज्यूमर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट होगी आपकी। ओके, रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हो गया आपका, पावर परचेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को जो थीम्स हैं वो देखने को मिलती है इस पूरे हैकाथॉन के अंदर। और इसी थीम के अंदर लोग यहाँ पे आएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे इन्हीं किसी थीम में। इसी किसी थीम की एक प्रॉब्लम दी जाएगी और उसका सॉल्यूशन उन्हें निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आई थी RDSS की, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के बारे में। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आप लोग को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। देखिए दोस्तों, इसको अप्रूव करा था कैबिनेट कमेटी ने जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स पे बैठी थी जुलाई 2021 में। और वो ये चाहते थे कि वो लोग कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को किसी भी डिस्कॉम के अंदर। अगर आपको बता दूं, ये जो गवर्नमेंट के ओन है उन सभी की यहाँ पे बात करी जा रही है। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं जिससे कि जो हमारा यहाँ पे सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो सके, हम लोग जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके साथ सही तरीके से काम कर सकें। अभी जितनी यहाँ पे एग्जिस्टिंग पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी सारी स्कीम आती हैं, जैसे कि आपकी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना होगी आपकी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना होगी आपकी। ये सभी मर्ज हो जाएंगी इस पूरे ही प्रोग्राम के अंदर।
ओके, मतलब कि जो आपका RDSS है, इसके अंदर ही ये सारी जो स्कीम है ये मर्ज होके अब एक ही स्कीम रहेगी। ओके, ये जो स्कीम है ये हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हुई दिखाई देती है 2025 से 26 के बीच में। और जो RDSS है ये पूरी तरीके से रिफॉर्म बेस्ड है और कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर लिंक रहेगी आपकी ये पूरी स्कीम। की ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, कि हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकें AT&C के लॉसेस को कम से कम 12 से 15% तक। ओके, एलिमिनेट कर सकें हम लोग कॉस्ट रेवेन्यू गैप को 2024 से 25 में, और इम्प्रूव कर सकें क्वालिटी को। लोग यहाँ पे जिस तरीके से रिलायबल रह रहे हैं पावर सप्लाई पे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें हम लोग। इन सभी पे RDSS का मेन फोकस रहता है। काफ़ी सारी और भी स्कीम है जहाँ पे जो पावर सेक्टर के लिए करी गई हैं, और ये रही वो सारी स्कीम। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे आप लोग सौभाग्य के नाम से जानते हैं। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS हो गई आपकी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गई। फिर आपकी दोस्तों गर्व ऐप हो गया, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप हो गया आपका। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय। और 4ES, ये आपकी एक रिवाइज टैरिफ पॉलिसी है जो कि यहाँ पे रखी गई है पावर सेक्टर में। तो इस तरीके से ये वो बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अभी क्या है यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम देखने को मिल रही होगी। इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसको लॉन्च करा गया था 2014 के अंदर। ओके, और ये एक तरीके की यहाँ पे जो आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइज है, इसके अंदर आती है। और इसका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आता है। ओके, आगे बताऊं, बेसिकली इसके कंपोनेंट ये हैं कि हम लोग किस तरीके से जो सब ट्रांसमिशन होता है या फिर जो नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्बन एरियाज़ में, उनको कैसे बढ़िया कर सकते हैं। ओके, इन सभी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो स्कीम है ये निभाती है। और दोस्तों ये स्कीम इंपॉर्टेंट ऐसे भी है कि जो मीटर वाली आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके लिए भी ये जो स्कीम है ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मीटर वगैरह लग सकेगा उसके लिए भी आपकी इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलती है। ओके, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि 24/7 पावर सप्लाई होनी चाहिए। ओके, रिड्यूस कर सकें AT&C को और प्रोवाइड कर सकें हर एक घर तक यहाँ पे पावर को, मतलब कि हर घर बिजली आ सके। तो इस तरीके से IPDS जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा इस पूरी टॉपिक के बारे में क्या है बातें, और IPDS के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस करा। ओके, अगर आगे भी आपको वीडियो चाहिए और आप चाहते हैं कि एक सेपरेट वीडियो बन सके जिन पे इन सभी स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस करें, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे आपको वीडियो मिल जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है नया कॉम्बो वीक। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है प्लस कॉम्बो पे ऑफ़र 22% का, तो आपको वैसे ऑफ मिल रहा है, और 10% का आप लोग को मिलेगा एजुकेटर कोड के साथ। एजुकेटर कोड क्या है हमारा, स्टडी IAS है, तो अगर आप लोग जो स्टडी IAS कोड यूज़ करते हैं तो उस पर आप लोग को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। प्लस पे और आइकॉनिक दोनों ही कॉम्बो पे आप लोग को ये ऑफर मिल रहा है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग जो नंबर दिया है नीचे 8585858585, काफ़ी बढ़िया नंबर भी है, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नए बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं 9 फेब से सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करें, सही मौका है, अभी जाके वो लोग एनरोल कर सकते हैं। ज़्यादातर डिटेल्स के लिए बैचेस के बारे में भी सेम नंबर पर कॉल कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे आप लोग को काफ़ी कुछ मिल रहा होता है जिसकी मदद से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जो भी यहाँ पे आपकी मदद है वो अनअकैडमी करने को तैयार रहेगा। एंड दोस्तों जो बच्चे हैं जो थोड़े फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, उनके लिए भी अनअकैडमी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कर रहा है। लोन वगैरह की फैसिलिटी के लिए भी नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को वहाँ मिल जाएगी।